Hello students, very good morning. Today we are going to learn the sixth chapter of our book, that is After 20 Years. बच्चों आज हम ये एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है After 20 Years और इसका आज पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। ये जो चैप्टर है इसके जो राइटर हैं जिनका नाम है ओ हेनरी, इन्होंने बहुत सी अच्छी कहानियाँ, अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। आपको आगे के क्लासेस में इनकी बहुत अच्छी कहानियाँ भी पढ़ने को मिलेंगी, जिनकी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी जिसका नाम है द लास्ट लीफ। और ये स्टोरी भी काफ़ी फेमस हुई थी और ये स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स हमारे सामने में हैं। आपको पार्ट 2 में भी कुछ अलग वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम देखते हैं। इम्प्रेसिवली मतलब प्रभावशाली तरीके से या प्रभावशाली, गस्ट्स मतलब झोंका, ट्वर्लिंग मतलब घुमाना, क्लब मतलब लाठी, इंट्रिकेट मतलब कठिन और थॉरोफेयर का मतलब रास्ता या राजमार्ग, एक रास्ता जाने का, स्टॉलवर्ट मतलब बहादुर, स्वैगर मतलब अकड़, विसिनिटी मतलब इलाका एंड रेजरिंगली का मतलब होता है आश्वस्त करते हुए या फिर निश्चिंत करते हुए उसको। फिर मेक सर्टेन का मतलब निश्चित करना, चम का मतलब मित्र होता है और चैट का मतलब होता है इंसान या फिर मनुष्य। सो स्टार्ट करते हुए, द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। एक पुलिस वाला अपने रास्ते पर मतलब अपने दौरे पर, जिसको कहते हैं जिसको लोग गश्त पर निकलना कहते हैं, गश्त पर निकलता हुआ जा रहा था। काफ़ी प्रभावशाली ढंग से वो अपने रास्ते पर गश्ती करता हुआ जा रहा था। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। उसकी आदत में था, उसका इम्प्रेसिवनेस, उसका जो प्रभाव था वो दिख रहा था, वो आदत थी उसकी, ऐसा नहीं थी ना कि वो शो कर रहा था, वो दिखा रहा था। फॉर स्पेक्टेटर्स फॉर फ्यू, और क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ही कम थे इसलिए ये पता भी चल रहा था कि ये जो अकड़ थी, उसकी जो आदत थी वो दिखा नहीं रहा था, वो उसकी आदत में शुमार था। द टाइम वॉज barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well night de-peopled the street. रात का समय था, तकरीबन 10 बज चुके थे, रात्रि के 10 बजे थे, लेकिन फिर भी रास्ते पर, सड़क पर बहुत सारे कम लोगों की आवागमन था, बहुत सारे कम लोग थे। उसका कारण ये था, सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। उसका कारण ये था कि हल्की बारिश होने के बाद और हवा का झोंका जो था वो भीनी भीनी खुशबू दे रहा था और जिसमें बारिश की सुगंध सी आ रही थी। इस कारण से लोग रोड पर कम निकले थे। Trangos as he went twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. The officer, with his stalwart form and slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. अपने रास्ते पर अपनी धुन में चला जाता हुआ वो अपने लाठी को घुमाता हुआ जा रहा था और इसमें वो बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से, यानी कि कठिन तरीके से अपने रास्ते पर अपनी लाठी को, और काफ़ी आर्टफुल मोमेंट, मतलब कि आर्टफुल मोमेंट्स, उसके लाठी को जो घुमाने का जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था लेकिन काफ़ी ज़्यादा रोचक था, दिखता था, कलाकारी दिखाते हुए जा रहा था। टर्निंग नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आइज, चारों तरफ अपनी नज़रों को फैलाते हुए, अपनी नज़रों से सब चीज़ों को देखते हुए वो अपने रास्ते पर, अपने राजमार्ग पर, मतलब जिस रास्ते पर वो चल रहा था वहाँ जा रहा था। और साथ में वो थोड़ा बहुत अपनी बहादुरी और अकड़ का भी प्रदर्शन करता हुआ जा रहा था, जिससे कि लगे कि वो ही इस पूरे रास्ते का, वो ही इस पूरे जगह का एक गार्जियन है, जो कि रक्षा करने वाला एक रक्षक है। The vicinity was one that kept early hours. जो इलाका था वो मतलब बारिश के कारण जल्दी बंद हो चुका था, क्योंकि वो इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था, लेकिन बारिश होने के कारण वो जल्द ही वहाँ पे सुनसान हो चुका था, वहाँ पे ज़्यादा लोग अभी नहीं थे। Now and then you might see the lights of cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors
belonged to business places that had long since been closed. रास्ते पर इक्का दुक्का कुछ सिगरेट या सिगार की जो दुकानें थीं उनकी दुकानें खुली हुई थी, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑल नाइट लंच काउंटर, रात में जो भोजन के काउंटर्स होते हैं, जो होटल होते हैं छोटे मोटे, वो खुले हुए थे। बाकी ज़्यादातर दुकानें जो थी वो बंद हो चुकी थी। When about midway of a certain block, the policeman suddenly showed his walk. अपने रास्ते पर चलता हुआ वो पुलिसमैन अचानक से उसने अपनी चाल को धीमा कर दिया। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. उसने क्या देखा कि एक दुकान है, एक हार्डवेयर स्टोर है, और उसके सामने में एक व्यक्ति खड़ा है जिसके मुंह में एक अनलाइटेड सिगार है, एक सिगार है जो कि जली हुई नहीं है, और वो झुका हुआ है, मतलब ऐसे टेक लगा करके उसके साथ में वो खड़ा हुआ। As the policeman walked to him, the man spoke up quickly. "It's all right, officer," he said reassuringly. "I'm just waiting for a fan." जैसे वो पुलिस वाला उसकी तरफ बढ़ता है, वो अचानक बोल उठता है वो व्यक्ति जो खड़ा था कि सब कुछ ठीक है ऑफिसर, चिंता की कोई बात नहीं है। उसने रिजरिंगली यानी कि आश्वस्त करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कहा कि मैं यहाँ अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। It's an appointment made 20 years ago. उसने कहा कि ये एक अपॉइंटमेंट है जो कि 20 साल पहले किया गया था। It sounds a little funny to you, doesn't it? आपको शायद लग रहा होगा कि आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, कुछ अजीब सा लग रहा होगा। Well, I will explain if you'd like to make certain it's all right. मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप निश्चित करना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands by, Joe Brady's restaurant. बहुत सालों पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, said the policeman. उस पुलिस वाले ने जवाब दिया कि तकरीबन 5 साल पहले it was torn down then. इस 5 साल पहले तकरीबन उस रेस्टोरेंट को तोड़ दिया गया। The man in the door was struck a match and lit his cigar. वो जो आदमी जो कि झुका हुआ था उसने क्या किया, अपने एक माचिस निकाली और माचिस निकाल करके उसने एक सिगार जलाई अपनी। The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. उस मध्यम रोशनी में, जो माचिस की रोशनी होती है, उस मध्यम रोशनी में एक क्या कहेंगे उसको, पेल यानी कि मध्यम सा, या फिर उसको कह सकते हैं आप धुंधला सा, एक स्क्वायर टाइप का एक चौकोर सा चेहरा उन्हें दिखा, जिसमें जो कि उसमें उस चेहरे पे जो आँखें थीं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक आँखें थीं, और उसके चेहरे पर ठीक राइट जो आईब्रो था उसके नीचे एक कटे का निशान था। जो स्कार्फ पिन वाज अ लार्ज डायमंड, उसका जो स्कार्फ का जो पिन लगा हुआ था वो एक बहुत बड़ा डायमंड था, ऑडली सेट था, यानी कि बहुत बेतरतीब सा वो सेट किया गया था। 20 years ago tonight, said the man. उस व्यक्ति ने कहा 20 साल पहले, आज रात को, ठीक रात को 20 साल पहले, I dined here at Big Joe's Brady's with Jimmy Wells. मैंने यहाँ पे अपने जिमी वेल्स, my best chum and the finest chap in the world, मैंने अपने बेहतरीन, अपने सबसे अच्छे मित्र और दुनिया के सबसे अच्छे मनुष्य के साथ, जिसका नाम जिमी वेल्स था, मैंने यहाँ पर 20 साल पहले बिग जो ब्रेडीज़ के रेस्टोरेंट में भोजन किया था, डिनर किया था। He and I were raised here in New York, just like two brothers together. मैं और वो यहाँ न्यूयॉर्क में ठीक बिल्कुल भाई की तरह रहा करते थे, बिल्कुल भाई की तरह रहते थे। I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। The next morning I was to start for the west to make my fortune. उसकी अगली सुबह मुझे वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, पश्चिम के देशों की तरफ जाना था, क्योंकि
मुझे अपना भाग्य चमकाना था, मुझे अपना भाग्य उदय करना था। मैं अपना भाग्य को परखने के लिए पश्चिम की तरफ चला गया अगले सुबह। जिमी कुड नॉट लीव न्यूयॉर्क, लेकिन जिमी न्यूयॉर्क नहीं छोड़ सका, उसे न्यूयॉर्क से बहुत प्रेम था। वी अग्रीड दैट नाइट that we would meet here again exactly after 20 years from the date and time। लेकिन हम लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, एक सुलहनामा किया कि हमने आपस में एक निश्चय किया कि 20 सालों के बाद ठीक इसी डेट और इसी टाइम को, एग्जैक्ट टाइम पर हम मिलने आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे इसी जगह पर। इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन कहता है, पुलिस वाला कहता है कि सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। रैदर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स दो इट सीम टू मी। बहुत सालों पहले की घटना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मैं ही हूँ। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट। तुमने जाने के बाद कभी भी अपने मित्र के बारे में कुछ सुना या फिर उसकी कोई खोज खबर ली? तो जवाब में वो क्या बोलता है? वेल यस फॉर ए टाइम वी कॉरस्पॉन्डेड। उसने क्या कहा? यस फॉर ए टाइम वी कॉरस्पॉन्डेड सेड द अदर। उसने कहा कि हाँ, कुछ समय के लिए हमने एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि पत्र व्यवहार किया था। बट आफ्टर ए ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। लेकिन 1 या 2 सालों के बाद से हमें एक दूसरे का पता जो है वो चेंज हो गया और फिर हमें एक दूसरे की कोई खोज खबर नहीं मिली। तो बच्चों, इस चैप्टर का पार्ट 1 हम यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।